बहराइच हिंसा के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हाल ही में 13 अक्टूबर को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी। इस घटना के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन का ऐलान किया है। सरफराज समेत 23 परिवारों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिनमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदू परिवार शामिल हैं। नोटिस लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों को खाली करने में जुट गए हैं। दिन रात वे अपने सामान समेटते नजर आ रहे हैं। खासकर रात के अंधेरे में जब प्रशासन ने नोटिस लगाए तो बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई अपने आशियाने को छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ था। डर और बेचैनी ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लोग न सिर्फ अपनी संपत्ति खोने का डर महसूस कर रहे हैं, बल्कि मानसिक तनाव और भय का माहौल भी हर तरफ व्याप्त है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस स्थिति में असहाय नजर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी जा रही है। लोग इसे सामूहिक सजा की तरह महसूस कर रहे हैं, जहां निर्दोष परिवारों को भी इस भारी दंड का सामना करना पड़ रहा है। घरों को छोड़ने का दर्द अब हर किसी की आवाज में छलक रहा है। इस पूरी स्थिति में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इस कार्रवाई से पूरे परिवार अपने आवास और सपनों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बहराइच हिंसा के बाद इलाके में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई ने लोगों के दिलों में भय और चिंता पैदा कर दी है। नोटिस लगने के बाद परिवार अब अपने आशियानों को खाली करने में मजबूर हो गए हैं। ट्राली और ठेलिया पर सामान लादकर लोग अपने घरों और दुकानों से सामान निकालते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी मेहनत से बनाए हुए घरों को खुद ही तोड़ने में लगा हुआ है, ताकि सरकार के बुलडोजर से होने वाले भारी नुकसान से बच सकें। रात के अंधेरे में नोटिस लगने के बाद से ही घबराए हुए परिवार अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए हैं। अब बच्चों की मासूमियत अब चिंता और भय में बदल चुकी है। उनके चेहरों पर जो हंसी कभी खेलते हुए देखी जाती थी, अब वह आंसुओं और सवालों में बदल गई है। बुजुर्ग और महिलाएं अपने हाथों से घरों को खाली करने में जुटी हैं। दिलों में दर्द और आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि एक गलती की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी जा रही है। उनका सवाल यह है कि क्यों निर्दोष लोग अपने घरों और दुकानों से बेघर हो रहे हैं। हर तरफ आवाजों में दर्द और दिलों में बेचैनी है। लोगों की जिंदगी भर की मेहनत अब उनके सामने ढहती नजर आ रही है। कुछ परिवार तो अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं, ताकि जब प्रशासन का बुलडोजर आए तो उन्हें भारी नुकसान न उठाना पड़े। सड़कों पर ट्राली और ठेलियों पर सामान लादते हुए लोग अपने भविष्य की अनिश्चितता से घबराए हुए हैं। घर, दुकान और सपनों के टूटने का दर्द हर किसी की आवाज़ में गूंज रहा है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, लेकिन इस भयावह माहौल में हर कोई। बहराइच हिंसा के बाद इलाके में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई लोगों के दिलों में भय और चिंता पैदा कर रही है। नोटिस लगने के बाद परिवार अब अपने आशियाने को खाली करने में मजबूर हो गए हैं। ट्राली और ठेलिया पर सामान लादकर लोग अपने घरों और दुकानों से सामान निकालते नजर आ रहे हैं। हर कोई अपनी मेहनत से बनाए हुए घरों को खुद ही तोड़ने में लगा हुआ है, ताकि सरकार के बुलडोजर से होने वाले भारी नुकसान से बच सकें। रात के अंधेरे में नोटिस लगने के बाद से ही घबराए हुए परिवार अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए हैं। अब बच्चों की मासूमियत
अब चिंता और भय में बदल चुकी हैं। उनके चेहरों पर जो हंसी कभी खेलते हुए देखी जाती थी, अब वह आंसू और सवालों में बदल गई है। बुजुर्ग और महिलाएं अपने हाथों से घरों को खाली करने में जुटी हैं। दिलों में दर्द और आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि एक गलती की सजा पूरे समुदाय को क्यों दी जा रही है। उनका सवाल यह है कि क्यों निर्दोष लोग अपने घरों और दुकानों से बेघर हो रहे हैं। हर तरफ आवाज़ों में दर्द और दिलों में बेचैनी है। लोगों की जिंदगी भर की मेहनत अब उनके सामने ढहती नजर आ रही है। कुछ परिवार तो अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं ताकि जब प्रशासन का बुलडोजर आए तो उन्हें भारी नुकसान न उठाना पड़े। सड़कों पर ट्राली और ठेलियों पर सामान लाते हुए लोग अपने भविष्य की अनिश्चितता से घबराए हुए हैं। घर, दुकान और सपनों के टूटने का दर्द हर किसी की आवाज में गूंज रहा है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके घरों पर नोटिस लगाए गए हैं। नोटिस जो कभी एक कागज का टुकड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी होती हैं कई अनकही कहानियां। आज हम जानेंगे उन्हीं लोगों की जुबानी, उनकी तकलीफें, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदें। तो आइए सुनते हैं उनके दिल की बात, सीधी और सच्ची। क्या कहता ये नोटिस? क्या है इसके पीछे की कहानी? और कैसे ये लोग हर रोज इसे झेल रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सीधे उन आवाजों तक लेकर चल रहे हैं। गंभीर और संवेदनशील लहजे में हर कहानी में एक दर्द है, एक संघर्ष है। आज हम उन आवाजों को सुनेंगे जो समाज के इस कोने में छिपी हुई हैं। आइए मिलकर जाने उनकी असली कहानी। क्या मामला है? मामला यही है जो बता रहे हैं हमने हस्बैंड। क्या चाहिए? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं, हम उनको चाहते न्याय हैं, मिले। न्याय मिले। अगर मकान हमारा टूट घर रहा है क्यों तो तोड़ा रोड जा बात रहा उठे। है? हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा हुआ हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर जो नहीं रोक पा रहे हैं योगी जी कि हाँ हिंदुओं के तोड़ा जाए, तो फिर अपने पर रोकें। किसी का घर भी नहीं तोड़ा जाए, और तोड़ा जाए तो जितना रोड से आ रहा है उतना तोड़ा जाए। सब उधर भी हिंदू है, वो नहीं तोड़ा जाए। केवल वही के घर से हमारा घर तक क्यों? जब मिले मकान खाली कर दो, मकान खाली करके कहाँ चली गई बता दो। भूखंड भी आसन तक कोई मर गए, इतवार से बच्चे चल गए। दिल्ली दिमाग कर सुना कोई नरमा घर में घुस के सब हमरा के दरवाजा बच्चा तोड़। इसके द्वारा बताया गया कि खाली करना है। ये तो पर्चा लगा दिया। वाह, अच्छा, तो ये आपको नोटिस जो लगाई गई है, इसके बारे में कुछ जानकारी थी आपको? कैसे क्या? तो इसके बारे में क्या आपको पता है? का पता बताई दी भैया, जब हमका पता ही नहीं है तो का बताई दी। अच्छा, तो आपको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है? अब आए हैं तब देखा है अच्छा, कि नोटिस लगी। अच्छा, तो इसमें कुछ उच्च अधिकारी से आपने बात किया नहीं किया? अरे किससे की यार, जब सब जने एक के हो। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? चाहते कहाँ, प्लाट से लिए ना आधा वैसन महंगा लिए रहा, फिर चला जाए तो रहे काज। बहराइच में घरों पर बिना पूर्व सूचना के दिए गए घर खाली करने के नोटिस। स्थानीय निवासियों में आक्रोश। बहराइच जिले के कुछ इलाकों में स्थानीय निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर खाली करने के नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। जिन परिवारों को नोटिस दिए गए हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस फैसले की कोई जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। नोटिस में उन्हें अपने घर जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना की जानकारी नहीं दी गई है। इससे प्रभावित परिवारों में भय और
असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल प्यारा लखीमपुर, और प्यारा लखीमपुर को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद।